मैंने सोचा नहीं था वैसे कि आज का दिन ऐसा रहेगा। हम दुकानदारों के अंदर ही भी एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है दुकानदारी का। पिछले 16 घंटे से बराबर बारिश हो रही, लेकिन फिर भी अपन ने दुकान खोली। पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता घर पे। पता भी है कि आज का मार्केट है जो ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि दिन भर बारिश गिरेगी तो कस्टमर उसी हिसाब से आएंगे। बाकी दुकान तो चलेंगी, लेकिन कपड़े की दुकान चलना थोड़ा स्लो होगा, मगर फिर भी अपन दुकान खोलेंगे, क्योंकि यार घर पे मन नहीं लगता ना। बात ये है, जैसे घर पे बैठना वैसे दुकान पे बैठो, जितना है उतना बहुत है। अरे कैसो बैठो डुग्गू हमारा डुग्गू डॉन बैठो जो डुग्गू बेटा कैसे बैठे तुम? शर्म आ रही का हैं? आमलेट खिलाने बैठो। देखो ये आ गई बहू, आ गई बहू। ऐसे ऐसे शर्मा के बैठ जा तुम तो यार, है मजा नहीं आता। ऐसे नहीं बैठूंगा शर्मा के। उतार उतार ये अपने आप उतर रही है। उतार, 1 साल की नहीं भैया। उतर गया शेरा बारे जवान मान गए। ओहो ओहो बेटी गया, आतंकवादी आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है। बाय 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 बाय। आज बारिश भाई रात भर से हो रही, और जो देखो दुकान के बाहर पूरे चौमासे भर जो ही फैल रहा है, जो गन्या यहीं हैं सब दुकानदार के बाहर। दुकान खोलता हूँ अब। वैसे आज उम्मीद भी नहीं थी कि आज दुकानदारी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल एक भाई साहब जो है लोअर टी शर्ट ले गए, तो अपनी इनका है 1200 की दुकानदारी हो गई। आज मैंने पता दुकान कितनी बजे खुली थी, लगभग 12 बजे। आज मेरा मूड नहीं था वैसे खोलने का, क्योंकि भाई मौसम ही ऐसा होता कि आज दुकानदारी हो जाए कि नहीं हो जाएगा। बराबर पानी गिर रहा, बूंद बंद नहीं हो रही बूंद। पिछले 16 घंटा से 17 घंटा 18 घंटा लगातार बारिश हो रही। तो 11 बजे तक 11:30 बजे तक घर ही पे पड़े रहे। फिर सोची कि चलो जितना होगा उतना देख लेंगे। चलो बोनी तो हो गई कम से कम, बढ़िया है कि नहीं। बाकी देखते हैं भाई आगे दिन कैसा रहता है, उम्मीद है अच्छा रहे। चौमासन में तो कहा है ऐसी सिस्टम है। अभी टाइम हो रहा भाई 4:49। काफ़ी कस्टमर आया आज, क्योंकि कल जो है त्योहार है। और आज फिलहाल कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं गया, लेकिन अभी एक जो है कस्टमर भाई चले गए। उनका कुछ बिल हो रहा था 1240 का, कह रहे थे 900 रुपया में। तो फिर 900 रुपया में बात बनी नहीं, तो मैंने कहा भाई, क्योंकि पड़ ही नहीं रहा था वो, उस रेट में कैसे पड़ जाता। मैंने कहा एक काम करो आप जो है 150 रुपये दे दो। तो कह रहे नहीं उतना भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई जाओ। मैंने सोचा नहीं था वैसे कि आज का दिन ऐसा रहेगा। मैंने सोचा आज तो पता नहीं दुकानदारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक भैया है करीब 3000 की सौदा कर लेगा। तो उन्होंने क्या है दिन बना दिया, और बाकी फिर दिन बहुत लोग तो आई है। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, लेकिन मजबूरी में मुझे जो है छोड़ना पड़ा। कुछ चीज़ों की है रेट फिक्स होती है कि मान लो बोल ओवर अगर 350 का पूरे मार्केट में बिक रहा है, तो 350 का ही बिकेगा। मैं उसकी रेट तोड़ नहीं सकता। अगर कस्टमर कहे कि नहीं तो मुझे 300 का दे दो, तो मैं नहीं दे सकता उसे 300 का, क्योंकि पूरे मार्केट में वो रेट बिक रहा है। अगर मैं तोड़ दूंगा फिर वे रेटें टूट जाएंगी। तो एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि एकता होनी चाहिए सारे दुकानदारों में, कि जो चीज़ है जो रेट की चल रही तो उसी रेट में चलनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे यहाँ सोलर है, तो लाइटें भी आज मिनिमम जल रही हैं। वैसे अब मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे ब्लॉग बनाता रहूँ, ज़रूरी नहीं ज़्यादा लंबा ब्लॉग बने, और कस्टमर को नहीं दिखाऊँगा। और जो दिख जाए अच्छी बात है, कस्टमर भी फेमस हो जाएगा। भैया यार तुम गोबर मोबर ठीक है देखो तो हम क्या करें यार। आज के ज़माने में भाई किसी की मदद करना भी बेकार है। एक दोस्त को मैंने पैसे दिए भाई, बहुत परेशान था बहुत, ठीक है भाई, परेशानी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन भाई मेरा पैसा भी खा गया वो। फ़ोन लगाता हूँ फ़ोन ही नहीं उठाता। अब ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मदद करने का मन नहीं होता। और इनकी जगह पे और भी जितने लोग होते हैं, मान लो किसी को ज़रूरत हो तो उनको भी मदद करने का मन नहीं होता, क्योंकि इन जो है इनकी आदतें
इनकी वजह से आप जिस व्यक्ति को कॉल कर देखो। रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। फ़ोन नहीं उठा सकते, फ़ोन नहीं उठा सकते। पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not answering. बता भाई, पैंट शर्ट लोअर टी शर्ट कैसे ब्लैक नहीं है? ऐसे में आपको ब्लैक मिल जाएगा भाई, ऐसे में। ऐसे में अब मैं इस प्रकार की टी शर्ट लाऊंगा थोड़ी प्रीमियम में, यानी कि यह ब्रांडेड है, बढ़िया कंपनी की है। कौन सी है? ट्रेंड प्लस की है, ठीक है। देखो इस तरह की बढ़िया ऊनी कपड़े में, पता इसका एम साइज़ है और एम साइज़ ये मुझे आ गया, जबकि मुझे एल साइज़ और मैं एक्सेल पहनता हूँ किसी किसी टी शर्ट का, और इसका एम साइज़ आ गया मुझे और बहुत कंफर्टेबल है, यानी कि बिल्कुल फिट है एकदम, और स्ट्रेचेबल भी है। तो बड़ा मज़ा आया ऐसे पहन के। मैं इसको कल पहन के दिखाऊंगा क्योंकि अभी अंधेरा है। मैं कस्टमर को दिखा रहा था तो उसी वक्त मैंने सोचा कि यार ये तो मस्त लग रही, क्यों ना मैं अपने लिए निकाल लूँ। तो मैं उज्जैन जा रहा हूँ कुछ दिन बाद, 2-4-6 दिन बाद। तो भाई मैं इन्हीं में से एक टी शर्ट अपने लिए निकाल लूँगा। देखो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, अगर रात में अच्छे तरीके से दिखे। देखो बहुत गजब का कपड़ा है यार, बहुत मस्त। देखो इस तरह की टी शर्ट है। अब रात में जैसी भी दिख रही हो, लेकिन ये पता हो स्ट्रेचेबल भी है, कंफर्टेबल भी है। मैं तो ये सोच के रह गया कि मुझे जो एल और एक्सेल में पहनता हूँ, ये मुझे एम ई साइज़ की आ गई, और वो भी मस्त कंफर्टेबल एकदम। तो मैं इसमें से एक पीस अपने लिए निकालूंगा, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि इसी तरह की प्रीमियम टी शर्ट मैं अपनी दुकान पर लेके आऊँ। ये टी शर्ट है क्या, एक बार में लगभग पसंद आ जाती हैं मेरे कस्टमर्स को, तो मैं आगे भी ऐसी प्रकार की टी शर्टें जो लाता रहूँगा। मैं बड़े जोश में था कि वेंचो मुझे एल एक्सेल साइज आने लगा, यानी कि मैं मोटा तगड़ा हो गया वेंचो। काय के लिए एम साइज में ही निपट गया। देखो एम साइज में टी शर्ट ही बन गई, और वो भी कंफर्टेबल, ऐसी भी नहीं कि मान लो टाइट हो गई। देखो कितनी लूज है बेबी, और एकदम प्रॉपर फिट। बाइसेप पे भी फिट आई एकदम, वैसे भी चेस्ट में पे फिट आई है, मतलब बॉडी फिट आदमी के लिए सही है। एक दोस्त कह रहा कि मुझे फ़ोटो भेजो, मैं बताता हूँ कैसी है। चलो भेज देता हूँ भाई। और मैंने सोचा नहीं था कि आज की दुकानदारी कुछ इस प्रकार होगी। काफ़ी अच्छी दुकानदारी रही यार, उम्मीद से बाहर रही, उम्मीद से भी अच्छी दुकानदारी रही। मैंने सोचा दिन पूरा ऐसा ही है तो दुकानदारी ऐसी रहेगी, लेकिन नहीं, बढ़िया थी। ज़्यादा नहीं, बस दिन में जो है 4 से 5 जोड़ी पैंट शर्ट बिक जाए, उतने में ही अपना जो है थोड़ी हरी भरी दुकानदारी हो जाती है, और थोड़ा लगता है कि हाँ दुकानदारी आज ठीक हुई। सिर्फ पैंट शर्ट बिकना ज़रूरी है, ये जोड़ा बिकना ज़रूरी है, उतने में समझ में आ जाता है कि हाँ अपनी दुकानदारी सही हो रही है। चलो तो साथ ही चलते हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी बोल गया। अपने यहाँ तो वैसे ही लाइट की समस्या चलती है। किताबें बहुत सी, बहुत सारा सामान ले जाना, टिफिन भी है।